गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, है ना। यस सर। इससे पहले माध्य और माध्यक निकालने सीख लिए थे। एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 अच्छे तरीके से कवर कर लिया है ना। यस सर। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों में से कोई एक सवाल रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, 68 उपभोक्ता का बिजली का खपत बताता है कि कितना कितना खपत किया है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, तीनों निकालना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। क्वेश्चन नंबर 1 ना। यस सर। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको लिखेंगे। मासिक खपत मतलब एक महीना में कितना बिजली का यूज हुआ, उसको मासिक खपत। उसके बाद उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की संख्या क्या हो गया, बारंबारता। यस सर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफआई फ्रीक्वेंसी, है ना रे। यस सर। आवाज नहीं आता पीछे से। यस सर। और देखिए इसमें हम लोगों को क्या माध्य भी निकालना है। माध्य भी निकालना है ना। Yes, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मध्य बिंदु निकालना पड़ता है ना। यस सर। तो आप मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह भी कहते हैं ना रे। यस सर। वर्ग, इसको क्या लिखते हैं, एक्स आई। और एफ आई एक्स आई को एक बार गुना करके लिख देते हैं, है ना। यस सर। इतना माध्य के लिए करना पड़ा। माध्य का अगर निकालना हो तो आपको क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। बात नहीं कीजिए, अगर इसे आपको बढ़िया से समझना है तो, ठीक है, क्योंकि तुमको ही पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 65 से 85 कितना है, 4। फिर उसके बाद 85 से 105, 5 है। 105 से 125 कितना है, 13। और 125 से 145 20, ठीक है। फिर 145 से 100 कितना, 14। फिर 165 से 185 इसका हो गया 8। और 185 से 205 इसका कितना, 4। इसमें हम लोगों को माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जब तीनों हिसाब एक साथ दे दे ना, तो इसका जो हम लोग बनाएंगे बक्सा टाइप का आंकड़ा जो लिखेंगे ना, इसमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों के लिए, बहुलक के लिए कुछ निकालना नहीं पड़ता, माध्यक के लिए संचयी बारंबारता। अब इसमें हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे और थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक काम कीजिएगा, माध्यक को एक अलग, माध्य को अलग निकाल दीजिएगा, ठीक है। और माध्यक और बहुलक को एक साथ निकालिएगा, क्योंकि उसका फिर से बनाना होगा एगो डब्बा, है ना। नहीं भी बनाएंगे इसमें बन जाएगा, लेकिन उलझ जाएगा कि कौन क्या है, नहीं समझ में बहुत सारा हो जाएगा ना, इस वजह से। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला था, माध्यक। हम लोग पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद माध्यक, बहुलक एक साथ ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तुम लोग भी प्रयास करो, समझने का आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखिए अब वर्ग चिन्ह कैसे होता है, ये दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं, ठीक है। जैसे 65 और 85 दोनों को जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, जोड़ करके 5 5 10, 814 1 15 बटे 2, तो क्या आ गया, 75। यहाँ हम लिख देंगे 75। कैसे हुआ 75, समझा। तुम लोग क्या करें, 65 और 85 को जोड़ करके आधा कर दे, क्या हो गया, 75, ठीक है। नहीं दिख रहा या नहीं, तो देखिए 65 और 85 के बीच कितना अंतर है, 20।
20 में 2 से भाग कर दीजिए, 10 आ जाएगा। और सबका वर्ग अंतराल बराबर है ना। Yes, sir. 50 में 10 जोड़ दीजिए, 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75, 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95, 105 में 10 जोड़ेंगे तो 100, फिर 135, 155, 175 और 195। बताइए, अब जोड़ करके अदा करने में बढ़िया था कि जैसे हम बताए वैसे बढ़िया। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई जब निकालते हैं तो दोनों को गुना करते हैं। क्या करते हैं? तो 75 चौक कितना हो जाएगा? 300। इसमें कोई बनाया है तुम लोग? 95 गुना 5 करे कितना? 400। देखिए जो बनाए हैं ना, अगर सही बनाए तभी बताइए, ना तो चुपचाप बैठिएगा, हम बता देते हैं आपको। ठीक है, समझा जाए, अग्रवादी ढेर नहीं होना चाहिए। एक तो गलत बना, ऊपर से आगे आगे बोलता है। देख लेते हैं, गुना कर दीजिए इसे, तो इसको 25 बच गया 2, 9 बचे 45 और इसका 2 क्या हो जाएगा? 47 होगा। 115 को 13 से गुना करेंगे तो 1495। फिर 135 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2700। 155 को 14 से गुना करके कितना? 2170। 175 गुना 8 तो 1400। 195 गुना 4 तो 780। देखिए इसको जो हम लोग जोड़ते हैं, ये क्या हो गया? सिग्मा एफ आई। सिग्मा कितना हो गया जोड़ करके? कितना? और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ के 9320। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है? माध्य। बोलो, माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा बोलो रे एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 9320। कितना आया? 9320 बटे 68। भाग करने के बाद कितना विभाजित होता है? 137.05। देखिए इतना देने का जरूरी नहीं है, 137.05 लिख दीजिएगा, बस वही हो गया। ये निकाल लिया हम लोग क्या? माध्य। क्या निकाले? माध्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सिर्फ इसमें हम लोग को जोड़ घटा गुना ही करना पड़ा है ना रे? नहीं, और बन गया। बोलिए किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा भी अगर तो बताइए, दूर कर देंगे। अब हम लोग निकालेंगे माध्यक और बहुलक। माध्यक और देखिए, आप चाहिएगा तो इसी माध्यक बहुलक निकाल सकता है, नहीं तो अलग आंकड़ा अगर इसमें बनाना है तो बना सकते हैं। हम लोग बहुलक तो इसी में ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन माध्यक के लिए संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो क्या कर दे? अलग निकाल दे, इसी में निकाल दे। इसी में निकाल देते हैं। कौन कौन कह रहा है अलग निकाल दे? क्या करें? इसी में निकाल दे। तो देखिए संचयी बारंबारता हम लिखते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या करते हैं? बारंबारता में जो रहता है उसको हम लिखते हैं ना। 4 है तो यहाँ 4 लिखे, 4 और 5 जोड़ेंगे कितना? 9। 9 और 13 22। 22 और 21 बोलो 42 है ना। और 42 और 14 कितना हो गया? 56। 56 और 8 64। 64 4 68। ठीक है, हम क्या बताए थे कि आप संचयी बारंबारता निकालिए तो यहाँ का और सब को जोड़ करके आना चाहिए सेम। तो यहाँ सबको जोड़ के आ रहा ना सेम। जब संचयी बारंबारता निकालेंगे, माध्यक और माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n। क्या होगा रे? n। माध्यक और बहुलक जब निकालेंगे तो इसको n लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिखिए, हम लिखेंगे क्या? माध्यक के लिए या रहने दीजिए ऐसे। माध्यक निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अंक कौन है? 20 है। 20 हो गया आपका f। क्या हो गया? f।
एफ के का जो सामने संचयी बारंबारता होगा उसका पहले वाला क्या हो जाएगा सी एफ, बताए थे। यस सर। तो लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, 20 एफ बराबर हो गया आपका 20 और सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 22। सी एफ 22 कैसे हुआ समझ में आया सबको। यस सर। अगर कोई डाउट है समझे, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइएगा, उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। बताइए कोई समस्या है किसी को, यहाँ तक पूरा पूरा क्लियर सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। एफ और सी एफ निकाल लेगा ना। यस सर। अब जो एफ होगा उसका सामने वाला, यहाँ एफ हुआ ना तो इसका सामने वाला भी हो गया, ये माध्यक वर्ग हो गया, क्या हो गया माध्यक वर्ग। हम यहाँ लिखेंगे क्या, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है 125 से 145 मेरे, यस सर। 125 से 145 तो एल हो जाएगा कितना 125, दोनों के बीच कितना का अंतर 20 का। और एन आपको पहले से यहाँ पता है ना। आप जब माध्यक निकालते हैं तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एस। तो एल का वैल्यू बताओ 125 और n कितना है 68 बटे 2, सी एफ कितना है 22 बटे एफ का वैल्यू रे 20 और h का मान। तो 125 प्लस इसको जब विभाजित करते हैं कितना बार में कट जाएगा 34, 34 माइनस 22 बटे 20 गुना 20 तो ये तो कट जाएगा ना रे। यस सर। 125 प्लस यहाँ 12 बटे 20 गुना, तो एक कैंसिल कट जाएगा ना। तो 125 प्लस 12 हो जाएगा 7 3 1 137। ये क्या निकल गया, माध्यक निकला, आंसर नहीं निकला, क्या निकला माध्यक। माध्यक। तो अभी हम लोग माध्य निकाले और माध्यक निकाले, इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में आया बढ़िया से। यस सर। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो बोलिए। अभिषेक बच्चन कहाँ ध्यान है तुम्हारा, हाँ नहीं देखो इधर। अब हम लोगों को क्या निकालना, बहुलक, क्या निकालना है बहुलक। तो सबसे जो अधिकतम बारंबारता योग्य F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 होगा ना। यस सर। तो लिखेंगे बहुलक के लिए, बहुलक के लिए इसमें लिख लीजिए आप अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता को क्या बोलते हैं F1, क्या है F1 हो गया आपका 20। तो उसके ऊपर जो होगा वो F, यहाँ F0 कितना 13 और F2 कितना 14। यहाँ तक कोई दिक्कत। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, जैसे माध्यक वर्ग हो गया वैसे बहुलक वर्ग। बताइएगा बहुलक वर्ग 125 से 145 है ना, 125 से 145 ठीक है। तो L बराबर हो जाएगा क्या 125 और H बराबर क्या हो गया 145। इतना निकालने का कोई जरूरी नहीं था, सिर्फ हम लोग F0 और F2 हाँ दोनों के बीच 20 अंतर है तो 20 होगा। देखिए ध्यान से, हम लोग को इतना ज्ञात करने का कोई जरूरी नहीं था। बोलो क्यों नहीं था, क्योंकि पहले से L पता है H पता है ना, F1 भी पता, सिर्फ F0 और F2 अगर हम लोग पता कर लेते तो आसानी से बन जाता है ना। लेकिन निकाल दिए ताकि समझ में बढ़िया तुम लोगों को आ जाए। तुम निकाल भी सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े आगे। यस सर। देखिए बहुलक का क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस ओ नहीं है, ये F0 है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है ना गुना H। कोई डाउट किसी को।
एल का वैल्यू क्या है बोलिए? 125 एल का वैल्यू 125 प्लस F1 20 20 F0 हाँ F0 यहाँ 13 2 F1 20 माइनस F0 13 F2 14 तुम लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम उसको ताक रहा, ताकना मतलब देखना देख रहा। बढ़िया। एस का वैल्यू 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं। 125 प्लस यहाँ 100 मीन का जोड़ घटा है ना रे? 20 में 13 गया तो 7 2 गुना 20 तो 40 माइनस यहाँ 27 गुना 20 अब 125 7 40 में 27 गया तो 13 गुना 20 तो क्या हो जाएगा? अब 125 कौन नशा में? यहाँ हो जाएगा 100/13 या तो आप यहाँ 1 दीजिए और भिन्न का जोड़ बना दीजिए। नहीं तो इसको क्या करो? भाग दे दो। 125 है ना? 140 में 13 से भाग करने पर बनाया इसको कोई क्या? कितना था भाग देने पे? एलसीएम से बनाएंगे ना, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, नहीं पड़ता है गुना भाग करने में क्या? चलिए जिसको जैसे बढ़िया लगता है वैसे बनाइएगा, ठीक है? ठीक है। इसको जब आप भाग दीजिएगा ना 13 से तो भागफल होना चाहिए 10.76 आखिर बाद में हम लोगों को भाग देना ही ना पड़ेगा, बटे में आएगा तो बाद में भाग देंगे। पहले दे दीजिए, कम अंक रहेगा, छोटा अंक रहेगा तो थोड़ा आसानी से भाग में हो जाएगा। नहीं 125 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा? 135.76 ये जो आ गया आपका क्या आ गया? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। और यहाँ आया था माध्यक। यहाँ क्या आया था? देखिए 135.76 137.05 137 है ना? माध्य और माध्यक और बहुलक। तो आज हम एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज निकालने सीख गए। माध्य भी निकाले, माध्यक भी निकाले और बहुलक भी, है ना? इसमें किसी को कोई डाउट है? बहुत बढ़िया समझा। आगे बढ़े। इधर में किसी को कोई समस्या है? हाँ? सोने आया, सो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसमें x y दोनों का वैल्यू हम लोगों को निकालना है ना? तो थोड़ा सा टफ है। जैसे 14.2 में था क्या आपका वैल्यू निकालना? सेम उसी तरीके से निकाल लेंगे। पढ़िए तो पहले क्वेश्चन को समझिए बढ़िया। पढ़ लिया? बात नहीं, गलत बात है, बात नहीं करना है। कोई है जो बना पाया है, बना लिया है? तुम चॉकलेट क्यों बेच रहा? पंची बजा रहा यहाँ। पढ़ लिए क्वेश्चन को? किसी से बनेगा? देखो जो बात करता है ना गलत बात है, वो दिख रहा है हमको। पढ़ने आता बाबू, पढ़ तो ईमानदारी, कोई फर्क नहीं पड़ता समझाते तो। देखिए
नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ 28.5। हम लोगों को क्या होता था कि माध्यक दिया हुआ रहता था, यहाँ माध्यक निकालना होता था, यहाँ माध्यक दे दिया है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, बन जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। अब 2 में सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? उसके बाद क्या दिया? बारंबारता। देखिए माध्यक दिया हुआ है ना, तो माध्यक के लिए हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है ना, वो हीरो स्टाइल में मत बैठो। देखिए यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। इसको हम लोग एफ आई बोलेंगे या एफ बोल देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या बात, क्यों मुस्कुरा रहा? पागल है क्या? हंस क्यों रहा है? दिमाग काम करता सही से? तो फिर बता रहे हैं इधर वहां बैठ के हंस रहा है कुछ कुछ याद करके। देखिए 0 से 10, 0 से 10 कितना है? 5। 10 से 20 x। उसके बाद 20 से क्या है? और 30 से 15। फिर 40 से 50 और 50 से 60। सबको जोड़ के कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देखिए इसमें संचयी बारंबारता नहीं ना है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? निकालेंगे। नहीं है तो रात में नींद नहीं रहता पूरा, यहाँ वहाँ आता है। देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 प्लस x तो क्या हो जाएगा? 5x। 5 और प्लस 20 तो क्या हो जाएगा? 25 और x तो रहेगा 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा रे? 25 और 15 40 नहीं होगा? तो बोल नहीं रहा कोई कुछ। आगे जो बैठता कुछ नहीं बोलेगा तो बेकार आगे बैठता है, पीछे बैठा करो जाके। और 40 x में y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 x प्लस y। और 40 x प्लस y में 5 जोड़ देंगे तो 45। देखिए हम एक बात बताए थे तुम लोगों को कि यहाँ जो वैल्यू आएगा संचयी बारंबारता है, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। नहीं होगा? तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है ना। अब क्या दिया हुआ है? माध्यक नहीं दिया है रे? माध्यक क्या दिया है? 28.5 दे दिया है। तो माध्यक का जो सूत्र और होता है उस पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा अंक कौन दिख रहा है? यह आपका f हो गया। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF। CF कैसा होता है समझ गया ना? कैसा होता है? लाल हरा काला पीला कैसा रे? कैसा पागल है रे? F के बाद के पहले वाला है ना रे? अब ये जो हो गया ये माध्यक वर्ग हो गया। क्या हो गया? माध्यक वर्ग। यहाँ हम लिखेंगे क्या है? अधिकतम बारंबारता।
अधिकतम बारंबारता कितना है? 20 F1 F2 का कोई जरूरी नहीं, सीधा आप लिख देंगे क्या? 20 और CF कितना? CF 5 प्लस x है ना? यस सर माध्यक वर्ग, माध्यक 20 से 30, 20 से 30 तो L बराबर क्या होगा? 20 और H बराबर 10। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर L भी पता हो गया, यस सर बढ़े आगे। यस सर चलिए अब माध्यक का सूत्र बताना क्या होता है, तुम बताओ, बताइए माध्यक का क्या होता फॉर्मूला? हाँ हाँ देखो याद नहीं किया, हाँ ऐसे पढ़ाई होता है। ये जो समय है ना बीत जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा बाबू, बार बार समझा रहे हैं, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। अब तुम्हारे पास कितना दिन है? 70-80 दिन नहीं, उसमें दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा में समय खत्म नहीं। दुर्गा पूजा तो खत्म हो गया, दीपावली और छठ पूजा में भी 5-7 दिन खत्म। उसके बाद 1 जनवरी आएगा, फिर मकर संक्रांति भी आएगा, इस सब में समय बर्बाद करेगा। उसी बीच कहीं किसी को रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ गया, किसी का अचानक शादी विवाह हो गया रिश्तेदार में, है ना, ठंडी में मर जाएगा। ऐसा में तुम्हारा समय खत्म। तो 50-60 दिन बचा है, 50 दिन। अभियो मेहनत नहीं करेगा तो पढ़ने का हक तो नहीं है तुमको। जो तो माँ बाप को ठग के फायदा है? बैठिए, बहुत बढ़िया करता है। छोटू खड़ा हो जाओ, बताइए आप माध्यक का सूत्र क्या होता है? बैठो, ये तो संतोष पागल का भाई ही है, बैठो। कुछ कुछ बोलता, तुम बताओ शिवम। L plus x the n बटे 2 minus CF बटे x बहुत बढ़िया, इसी तरह पढ़ो, मन लगा गया ना। अपने साथ साथ माँ बाप का भी नाम ऊंचा करो। बैठो, देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस माइनस CF है ना, बटे F गुना या होल एच भी बोल सकते हैं, 28.5। अब L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू 20, L का वैल्यू 20, N का वैल्यू रे, N का वैल्यू 60 बटे 2। CF कितना? 5 प्लस x बटे F का मान 20। तुम लोग भी सोचने लगता। चलिए h का वैल्यू 10, h का वैल्यू बोलिएगा 10 बराबर 28.5। अब 20 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस x बटे, इसको घेर देते हैं, ठीक है। और देखो एक ही डबल ब्रैकेट एक जगह नहीं होगा, इसको छोटी ब्रैकेट कर देते हैं, इसको मंझली ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि छोटी ब्रैकेट इसके अंदर आ गया इसलिए, ठीक है। यस सर बोलो न, ठीक है रे, ठीक है। जबरदस्ती बोलवाएंगे, है ना। यस सर ओहो, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और यहाँ 10 बराबर 28.5। तो 20 प्लस 25 माइनस x बटे 20 गुना 10। यहाँ से तो कटेगा ही ना रे, जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो 10 गुना 20 कट जाएगा, तो इसको हम कटा दिए, ठीक है। बराबर 28.5। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर।
अब यहाँ कुछ नहीं तो एक एक। इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? दो। दो बार में मिला तो 20 गुना चालीस। एक, यहाँ दो एक बार में भी मिला तो एक से गुना करेंगे सेम रह जाएगा, यस सर। बराबर क्या हो गया 28.5। कोई दिक्कत? नहीं सर। 40 प्लस 65 क्या होगा? 25। क्या? 25। 40 प्लस 25 65 होगा यस। माइनस एक्स। अब यहाँ देखो तिर्यक दिशा गुना, इसको एक से गुना सेम रह गया, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 28.5 गुना 2। ये भाग इधर आकर के गुना होगा? यस सर। नहीं होगा? यस सर। कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? अब देखिए यहाँ माइनस एक्स 28.5 को अगर 5 गुना क्या होगा 10, 8 गुना 16 1 17, 2 गुना 4 1 5, दशमलव है तो यहाँ दशमलव देंगे, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं। नहीं होता। ये प्लस 65 इधर आकर के माइनस बोलो माइनस, सर। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 में 7 गया तो 8, यस सर। माइनस 8 बचेगा तो माइनस माइनस खत्म। एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 8। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। क्या एक्स का मान 8 है? यस सर। बोलो रे। यस सर। अब हम लोगों को एक्स वाई दोनों का वैल्यू निकालना था ना? यस सर। देखिए वाई भी निकलेगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो एन का वैल्यू होगा, अब पिटाई लगेगा जब बात से नहीं समझेगा तुम लोग, तब तरीका बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पढ़ाना है, सिखाना भी है तुमको, है ना? खाली पढ़ाना नहीं ना है। प्रेम से नहीं समझेगा तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे, इसीलिए ठीक है। मस्ती करेगा बाबू पढ़ते टाइम, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? यस सर। देखिए हम क्या बताए थे आपको कि यहाँ का जो एन होगा और ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, संचयी बारंबार हम बताए थे। यस सर। याद है ना सबको? यस सर। देखो बराबर होगा तो हम बराबर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या? 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ऐसा होता था ना, सभी Yes, क्वेश्चन में sir. रहता था, सब में रहता था, इसमें भी होगा नहीं? यस सर। क्या गर्दन कमजोर है तुम्हारा क्या? स्टैंड लगा लेता है ऐसे करके। गर्दन पे सीधा रखो, हाँ ना, तब समझ में आएगा, ऐसे नींद आने लगेगा, समझा? और जब तुम नींद में रहेगा कहाँ समझेगा? एक्स का वैल्यू कितना? 8। वाई का वैल्यू नहीं है, पता है, निकालना है ना? तो 45 8 कितना रे? 53। आवाज भी नहीं निकलता। 8 5 13 बचा, 1 4 1 5 नहीं होगा? यस सर। प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर 60 माइनस 53, तो वाई बराबर कितना रे? 60। लिखेंगे क्या? अतः एक्स बराबर 8 तथा वाई वाई बराबर 7 है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया बढ़िया से? Yes, sir. देखिए जो क्वेश्चन है ना बहुत Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग VVI बोलते हैं, समझे? उम्मीद है कि ये एग्जाम में पूछेगा। और 14.2 में एगो एफ का वैल्यू निकालना था, 14.1 एक में या 2 में था, Yes, sir. एफ का मान निकालना था, Yes, या तो ही पूछेगा नहीं तो वो पूछेगा, ठीक है? और नहीं तो मध्य मध्यक बहुलक तीनों में से कोई एक पूछ देगा। बस 3 को आप क्वेश्चन को बढ़िया समझ गए ना? यस सर। तो फिर 5 नंबर पक्का, उसमें 100% श्योर रहना कि 5 नंबर आ गया तुम्हारा। अब सिर्फ 95 नंबर का रिवाइज करना होगा। पढ़ तो लिया ना सब रे? यस सर। बस हम लोग अब गणित खत्म करने के कगार पे हैं, नहीं सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ेंगे, बात खत्म। आगे बढ़े। यस सर। आगे क्या कहता है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अगर है तो बोलिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है?
पढ़ लिए? क्वेश्चन नंबर कोई है जो बनाया है? नहीं। क्यों? आपको क्या निकालना है इसमें? एक जीवन बीमा एजेंट, जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं ना रे। कोई एजेंट के पास बैठेगा ना, जो जीवन बीमा करता है ना, उसके पास जब बैठेगा तुमको बताएगा कि मरने के बाद ही होगा, मरने के बाद ही स्कीम से इतना बेनिफिट, इससे इतना स्कीम, मतलब तुमको भरोसा दिला देगा क्या जिंदा रहने से ज्यादा फायदा मर जाने में है। क्योंकि मरेगा जो नॉमिनी रहेगा, जैसे कोई लड़का उसका पत्नी अगर नॉमिनी हो तो उसका पत्नी को पैसा मिलेगा इतना, जितना जमा करेगा उस हिसाब से, तो फिर मरने में फायदा उसको लगने लगेगा। इसलिए एजेंट्स के पास बैठने में घटा है ना रे। चलिए, जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब याद कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या है, कम है, तो 20 वर्ष से कम, तो 18 वर्ष या उससे अधिक है कहता, तो 18 से 20 ले सकते हैं ना। क्वेश्चन में है आपका क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखे आयु। आयु क्या है, वर्षों में, ठीक है। आयु के बाद क्या दिया वाले, पॉलिसी की संख्या, पॉलिसी की संख्या, इसको हम लोग ऐप बोल देंगे, है ना, आप आई नहीं बोलेंगे। अब देखिए क्या चीज है कि ये बढ़ते जा रहा है ना, बोलिए ना रे, ये कैसा हिंदी हुआ, बोलिए ना रे, बोलिए ना हो, है ना। चलिए, सम्मान भी देता नहीं भी कहता। अब देखो पॉलिसी की जो संख्या है ना, बढ़ते क्रम में, पहले 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 75 है, 89, 78 है क्या, दिख नहीं रहा बुक में, 89 है, 92, 98, 100 है ना। देखो जब बढ़ते क्रम में बारंबारता दिया रहे तो वह बारंबारता नहीं होता, वह संचयी बारंबारता होता है। क्या होता है, जब ध्यान दीजिएगा, बारंबारता बढ़ते क्रम में रहे तो वह बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता होगा। क्या होगा, तो हम यहाँ बारंबारता नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। इसको आप यहाँ लिख दीजिए बारंबारता। आपको बारंबारता निकालना है, बारंबारता क्या करना है, और संचयी बारंबारता दिया हुआ है। बोलो हम कैसे जानेंगे कि संचयी बारंबारता है। हाँ, जब देखिएगा बारंबारता बढ़ते क्रम में रहे, अभी से हम लोग जो भी हिसाब बनाए थे, तुम लोग गौर किया होगा या नहीं किया होगा, देख लेना। बारंबारता जो दिया होगा, कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ऐसे करके था ना। लेकिन इसमें क्या है कि सब तो बढ़ते क्रम में, देखिए ध्यान से, है सब बढ़ते क्रम में है, देख लो तुम लोग भी, तो बढ़ते क्रम में है ना, तो क्या हो गया, संचयी बारंबारता। क्या हुआ रे, पीछे से आवाज नहीं होता, मरीज की तरह बैठा रहता, हॉस्पिटल में बैठे हैं। कौन है बीमारी तुमको रे, कौन बीमारी पकड़ा है, देखिए आप किसको बोले उस पर डिस्कस मत कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, यह भी पूछ सकता है आपको। बताइएगा कितना से कितना है, 20 से कम। देखिए 20 से कम, और उसमें लिखा जो पॉलिसी धारक है ना, उसका जो उम्र है कितना, 18 से अधिक या 18, है ना। तो 20 से कम है तो 18 से 20 होगा, क्योंकि दिया हुआ 18 से कम नहीं होगा, तो 18 से 20 कितना है, 2। सोच रहा है, सही से ही बताना, नहीं तो आंसर ही आ जाएगा। 20 से 40, 25 कितना, 25 से 30।
कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग अंतराल अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। 18 कहाँ से लाए पता है? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहता है जो बीमा धारक है ना उसका उम्र या तो 18 होना चाहिए ना तो उससे अधिक। तो मान लीजिए 18 से 20 उम्र का जो लड़का है या लड़की है या जो भी व्यक्ति है उसका संख्या 2 है, ठीक है। उसका संख्या कितना है? 2। 20 से 25 कितना? 6। 25 से 30 24। सही सही बताना है ना। 30 से 35 और 35 से 40 कितना? 78। और 40 से 45। कौन इधर नशा में बोलता है 50? सीधे 50 89 है ना। मैंने पहले इधर से बोला तब उधर बोला। आगे बोलिए। और है क्या? 45 से 50 कितना? अब नहीं है। 50 से 55 98। फिर 55 से 60 100 100 है ना। यस सर। देखिए पॉलिसी धारकों की संख्या कितना है? 100 है ना। पॉलिसी धारकों की संख्या और यहाँ 100 आया तो यहाँ भी 100 आएगा यस सर। और ये आपका n हो जाएगा। वैसे भी दिया हुआ पॉलिसी धारकों की संख्या, तो हम लोगों को यहाँ बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है? बारंबारता। वो अभी जोड़ के होना चाहिए 100। कितना होना चाहिए? 100। तो पहले जोड़ के निकाल देते हैं, अब घटा के निकालेंगे। जी सर। उल्टा है तो है ना। जितना रहता था यहाँ उसी अंक को यहाँ लिखते थे। यस सर। बोलो नहीं। यस सर। अब यहाँ जो आता था इसको और यहाँ का अंक को जोड़ के यहाँ लिखते थे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे जो 6 हो जाएगा? 4। तब ना 2 और 4 6 होगा, मतलब जो 6 में 2 घटा दो तो 4। अब 6 में कितना जोड़ेंगे जो 24 हो जाएगा? 18। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा 6 में कितना जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 6 घटा के लिख देंगे 18। मतलब इधर से हम जोड़ के लिखते थे, इधर से घटा के। 6 में 2 गया 4 है ना, 2 में 0 गया तो 0। आप 45 में 21 घटा दीजिए, कितना हुआ? 21। हाँ 5 में 24 है ना, 5 में 4 गया तो 1 और यहाँ 2 में 2 गया तो 21 होगा रे। यस सर। अगर ऐसे समझ में आता ऐसे जोड़िए 4 1 5 2 2 4, ऐसा आप समझ रहा ना। Yes, sir. अब देखिए 78 में 45 घटाओ, 8 में 5 गया तो बोलो 3। यहाँ 7 में 4 गया तो 3। अगर ऐसे समझ में आए ठीक है तो 5 3 8 4 3 7। इधर से भी हम लोग जोड़ देंगे, इधर से भी। अब यहाँ घटाओ 11। यहाँ हुआ 12 में 3 89 गया तो 3 नहीं रे। यस सर। फिर यहाँ 98 में 92 गया 6 और यहाँ क्या होगा? 2। एक बार हम ऐसे जोड़ लेते हैं, 2 है फिर 2 4 6 18 6 24 24 21 45 33 78 11 89 89 3 92 6 98 2 इस सब को जोड़िए 100 पुरता है क्या? जी सर। अगर पूरेगा तो सही। समझ गया ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तुमको भी आ रहा समझ में? हाँ चलिए ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना था? बोलो ने। कैसा लोग है अरे? पूछ रहे क्या निकालना था? हंसता है। क्या निकालना था? दूसरा का सुन के मत नहीं निकालेगा। निकाल लेंगे सर। निकाल लो तो निकाल लेगा। ठीक है सर। छोड़ दे यहाँ से। चलिए जो निकाल लेगा निकाल लेना, जो नहीं सकता निकालने उसको निकाल ही देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन? एफ। इसके इधर वाला सी एफ। ई का बन गया? बोलिए। एफ हो गया आपको, सी एफ हो गया और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माध्यक। तो एफ बराबर हो गया आपका कितना?
33 CF बराबर 45 माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 35 से 40 लिख ही देते हैं तो समझ में नहीं आएगा कहीं तुम लोगों को। माध्यक वर्ग कितना और 35 से 40 L बराबर 35 H बराबर 5 बोलो रे 5 जोर से बोलो 5 N बराबर क्या बोलता उधर इफको मेरे हाँ? पढ़ने में महामूर्ख है ना। चलिए ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं आज तक निकालना हम लोग को क्या माध्यक। बहुत कुछ समझ में कुछ भी नहीं आता होगा हम बताए किसको समझ में नहीं आता है वैसा बच्चा जो बचपन में बहुत खाता था विद्या कसम कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हुआ नहीं खाता था वो सबको समझ में नहीं आता क्योंकि पहले कसमें ढेरी खा लिया नहीं खाता था बचपन में खाता था उसी लोग को समझ में नहीं आता था। जिसको आता हो कम खाया होगा या सही बात पे खाया होगा क्यों मत रहा देखिए अरे नहीं खाता बचपन में क्रिया खाता है इसीलिए समझ तुमको नहीं रहा समझ में तुम दूसरा बात नहीं खाता ए मस्ती खत्म करो देखो NY2 माइनस CF बटे F गुना H ठीक है इतना होता है ना। ए बाबू ए थोड़ा सीरियस हो जा इधर देखो बोलिए। वही तो बोले सर आप अच्छा हमका दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही ना होता है तो ये दोनों के बीच का अंतर ये गलती से मिस्टेक हो गया था बाबू तभी सर शिवम जो इसको निकाल रहा था उधर दिमाग चले गया मेरा। चलिए होता है बताया जो भी दिया ध्यान इधर धन्यवाद उसका। देखिए L कितना है 35 N का वैल्यू 100 बटे 2 CF कितना 45 बटे 33 बोलते हैं बटे बोलता है आप F कितना 33 और H कितना रे 5 ध्यान दीजिएगा 35 प्लस 100 में 2 से भाग करेंगे 50,000 माइनस 45 बटे गुना 5 एक तो बच्चा बोले गुना बोलता है H और खुशबू बोला था ना सर 5 बढ़िया दिखे वो H बोला इसलिए हम H लिखे ठीक है। इससे बढ़िया 5 हो सकता है क्या 50 में 45 या तो बटे गुना 5 बोलिए कोई दिक्कत समझ में आता आ रहा है बढ़े आगे चलिए अब 35 प्लस 25 बटे बोलो रे 35 प्लस 25 में 33 से भाग कीजिए कितना होगा भाग करो 25 में 33 से 25 भागा कितना 33 तो 0.75 आता 0.75 उसके बाद 8 आता तो हम इसको क्या कर देंगे देखिए दशमलव के बाद अगर 7 से ज्यादा है तो आप 0.8 कर दीजिए नहीं तो 2 अंक लेना है तो 7 6 कर दीजिए इतना करने का कोई जरूरी नहीं है ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 35.76 आंसर क्या है समझ में आया क्या किसी को कोई डाउट है अब इस चैप्टर को तुम लोग आसानी से बना सकता है ना या माध्य माध्यक बहुलक से संबंधित कोई हिसाब देगा उसको तुम लोग बढ़िया बना सकता ना रे किसी को दिक्कत होगा देखते हैं अगर वैसे ही उसी तरीका का हिसाब है क्या बात है
हाथ जोड़ के बैठा, मंदिर में बैठा क्या? हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी गई है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित करना है। तो लंबाई दिया है, पत्ती की माध्य ज्ञात करना है ना? माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना जाता है। वर्ग अंतराल को सतत माना जाता है, मतलब किसी का ना जो बीच का दूरी बराबर नहीं होगा, तब यह वर्ग 117.5 से 126.5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो वर्ग अंतराल मानिएगा ना, जी सर। यहाँ 117.5 से 126.5, मतलब इसमें 0.5 कम कर दीजिएगा, इसमें 0.5 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, कोई बनाया है इसको? यस सर। कितना माना था? सेम माना था। आ गया आंसर? आंसर आया है? नहीं आया? चेक कीजिए एक बार। अगर बना लिया तो बहुत बढ़िया बात है। तुम लोग प्रयास नहीं क्या बनाने का? गलती हो गया सर। तुम बनाया? नहीं बना नहीं बना सर। तो बनाना पड़ेगा ना, बोलेगा बना लेगा तुम लोग। बना लेगा सर 4 नंबर बता दीजिए, 5 6 से 7 अरे नहीं आया आंसर? सर गलती से गलती से नहीं आया। सर मतलब हम CF जो था ना, तो आप बोले थे F1 के ऊपर वाला CF बताया, तो हम मिस्टेक हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर वही अंदाज में बैठा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या निकालना है आगे? शोरगुल नहीं है। एकदम आवाज बंद करो। ए, क्यों हीरो बनता? बोले शांत रहो। सवाल पढ़ लिए ना आप लोग? नहीं सर। तो करो, समझो उसको, देखो क्या कहता है। ओ आवाज क्यों करता है? समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना? यस सर। सीधा कर देंगे बाबू। पढ़ने आता है, यहाँ हीरो बनता है। ठीक है, देखिए पत्तियों का माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक जी है, सर। लेकिन संकेत में दे दिया माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है। ठीक है, तब यह वर्ग अंतराल 117.5 से 126.5 हो जाएगा। अच्छा, सबके बीच का अंतर क्या है? देखिए तो 7 है ना? 7 है कि 8 है? 8 है। 8 है। 8 8 8। और इसके बाद सब तो बन जाएगा। हाँ, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? यस सर। लंबाई दिया हुआ है पहले। लंबाई कितना दिया है? लंबाई मिमी में दिया हुआ। और पत्तियों की संख्या क्या है? पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या। संख्या ये आपका हो गया बारंबार, है ना? यस सर।
कब का इलाज होगा? अभी क्लास खत्म होता है ना, उसके बाद होगा, टेंशन नहीं। 118 से 126 है। देखिए संकेत में आपको क्या दिया, 118 नहीं लेना, 117.5 से 126.5 लेना है। देखिए क्वेश्चन में वर्ग अंतराल कितना है, 118 से 100 क्या कर दिया है, इसको 0.5 कम कर दिया और इसको 0.5 बढ़ा दिया है ना। नहीं, एक बढ़ाया ना, 126 है ना यहाँ, इसको 0.5 बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला हम 0.5 कम कर देंगे, दूसरा में 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, कितना है 3। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आंसर नहीं आएगा। जैसे 127 है, इसको हम 126.5 लिख सकते हैं ना, और 135 है तो ये क्या लिखेंगे, 135.5 नहीं रे। फिर 135.5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 136 है, और 144.5। थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा करना होगा ना। क्या हो, जाओ। अब 145.5 में 153.5 हम लोगों को लिखेंगे। ठीक है, फिर 153.5, फिर 162.5। ठीक है, सही लिख रहे हैं ना? तुम लोग भी मैच कर लेना। 162.5, फिर 171.5, फिर यहाँ 171.5, फिर 180.5। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, 144 होगा। इसमें क्या, 145 से 153, यही है ना? इसमें 0.5 कम किए, इसमें 0.5 बढ़ा दिए। पहले वाला में कम किए, दूसरा वाला में बढ़ा दिए। एक बार मैच कर लीजिए, सब में जो है वही है ना बुक में। अब बताइएगा, पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 9, चौथा 12। क्या निकालना हम लोगों को? माध्यक के लिए क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, यहाँ आंसर है। बढ़े? यहाँ 3 है तो आप 3 दीजिए। यहाँ 5, 3, 8, 8, 9, 17, 12, 29, 5, 34, 4, 38, 2, सबको जोड़िए, 40 होता है क्या? यस सर, नहीं, पहले जोड़िए। 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 12, 29, 17, 12, 29 होगा अंडे। 29, 5, 34, 34, 4, 38, 2, 40। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, F, और ये क्या हो गया, CF। ये जो सामने वाला है ये हल हो जाएगा। दोनों के बीच कितना अंतर है, बोलो? दोनों के बीच 8 का अंतर। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता कितना हो गया, 12। F बराबर, और CF क्या हो गया, 17। CF कितना, तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5। ठीक है, तो दोनों के बीच कितना अंतर, तो L बराबर 144.5, और यहाँ दोनों के बीच देखो 5, 5 खत्म, 144 और 153, कितना का अंतर, कुछ नहीं बोला, 9 होगा ना। अरे नहीं समझ में आता तो घटा लीजिए। ठीक है, उल्टा घटा दिए क्या, 0.5, 0.5, 13 में 9 गया तो कितना रहे, 4, इधर खत्म, 0 के बाद 0 का वैल्यू नहीं, तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। समझ गया ना? अब हम लोग को क्या निकालना है,
माध्यक। देखिए ये वर्ग अंतराल में जो ऐसा संकेत था उस आधार पे बदलने के बाद हम लोगों का एल का भी वैल्यू बदल गया है ना, और एच का भी वैल्यू बदल गया नहीं। यस सर। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। माध्यक बराबर क्या होता है? एल माध्यक बराबर एल प्लस क्या? एन बाय 2 माइनस सी एफ एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे सी एफ बटे गुना एच। एच के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी पूछते थे एच तो एच अच्छा का तो है, यहाँ भी है, यहाँ यहाँ भी भी आज बोला एल कितना? 144.5 5 एन कितना? कैसा है? 40 इतने देर में दिमाग हैंग होने लगा। सी एफ कितना? 17 और एफ कितना? 12 9 बोलिए किसी को दिक्कत? नो सर। सीधा बैठिए। देखिए 144.5 प्लस कितना बार में कटेगा? 20 माइनस 17 बटे 12 एच कितना? 9 एच क्या होगा? 9 है ना। अब 144.5 प्लस यहाँ 3 बटे 12 गुना 3 से कट जाएगा 3 चौके, तो 144.5 प्लस 9 बटे 8 है, 9 बटे 8 की 4 है, तो 4 दूना बच गया 1 दशमलव देंगे 0, तो 4 दूना 8, 2 दशमलव दिया 0, 4 पंचे 20 खत्म। 2.25 2.25। अब क्या करना है? 144 में 2.25 जोड़ दीजिए। 144.5 में 2.25 जोड़िए, यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 2 7 .6 4 1। आंसर क्या है? 146.75। आया रे? कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा सा भी? नो सर। देखिए जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना संकेत, हाँ मिमी, अच्छा मिमी दिया हुआ सब लंबाई चौड़ाई सब, तो मिमी होगा। चलिए धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था? 4। इसमें वर्ग अंतराल को हम लोग चेंज किए। चेंज करने का कारण क्या था? क्वेश्चन के नीचे संकेत में दिया हुआ था कि वर्ग अंतराल में पहले 5 कम करना, बाद में 0.5 बढ़ाना, पहले 0.5 कम करना, इसलिए हम लोग कम बेसी कर दिए। रहा बात एग्जाम में कैसे आएगा, इसी तरीका से रहेगा और संकेत में दे देगा। क्या देगा? ठीक, संकेत में इतना आपको कम करना है तो कम कर लीजिएगा, आसानी से नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 400 नियॉन लैंप का जीवन काल दिया हुआ है, इसमें आपको माध्यक निकालना है। तो हम लोग माध्यक निकालते निकालते बूढ़ा हो गए। नहीं निकाल लेगा ना? यस सर। कोई है जो नहीं निकाल पाएगा? निकाल लेगा ना सब? यस सर। समझ में आता तो निकाल लेगा। ठीक है, चलिए अगला इसको छोड़ देते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, जिसमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या निकालना? बहुलक। क्या बहुलक आता है निकालने? यस सर। निकल जाएगा? यस सर। छोड़े इसको। यस सर। अब नीचे दिए गए कक्षा में 30 विद्यार्थियों का भार है, तो इसका माध्यक निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में माध्यक, 6 में बहुलक और 7 में क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक है ना? माध्य माध्यक बहुलक कुछ भी बोलेगा निकाल सकता तुम लोग आसानी से। कोई दिक्कत नहीं ना?
निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आप 5, 6 और 7 को क्या कीजिएगा, बनाएंगे। घर में बनाइएगा। ठीक है, Yes, sir. बनाने के बाद जो आंसर आएगा ना, Yes, sir. कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिखिएगा और आंसर जो आया आपका वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यस सर। उससे हमको पता चलेगा हाँ तुम लोग बनाया, और कल कॉपी भी चेक कर लेंगे सबका। ठीक है, यस सर। आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़े ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन था, एक था क्या तुमको फंसाने वाला सवाल था, बारंबारता टाइप का दे दिया था, लेकिन था वह क्या, संचयी बारंबारता, है ना, क्या था, तो उसमें हम लोग बारंबारता निकाले, है ना, और बना लिए। और इसके बाद यहाँ संकेत में दे करके थोड़ा सा यहाँ भी उलझाने का प्रयास करेगा तुमको, ऐसे भी एग्जाम में। ठीक है, तो उलझना नहीं है, कोई फंसेगा क्या। माध्य माध्यक बहुलक जो चैप्टर है उसको हम लोग संख्यांकी बोलते हैं। संख्यांकी से रिलेटेड कोई भी सवाल लेगा सॉल्व कर लेगा। यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं चैप्टर में। नो सर। ठीक है, कल आइए आगे देखते हैं। 50